हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ रियासत का इतिहास, और लास्ट हमने बात की थी किसके बारे में? महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप, देखो महाराणा प्रताप जो है, इससे रिलेटेड हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध देखा था। वो जो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। और डिटेल से मैंने लास्ट वीडियो क्लास में इसकी चर्चा की थी आपसे। देखो, इस युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप जो है वो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में हम ये कह सकते हैं युद्ध क्षेत्र से आसानी से बाहर निकाल दिए गए। महाराणा प्रताप ने कमलगढ़ की चोटी पर स्थित अवारगढ़ को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात कमलगढ़ चोटी पड़ती है उदयपुर में। ठीक है, कमलगढ़ चोटी पर स्थित अवारगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। देखो, उसके बाद अकबर जो है उसके अभियान कंटिन्यू जारी रहे। सबसे पहले शाहबाज खां, किसके अभियान? अकबर के सेनापति शाहबाज खां के युद्ध अभियान। एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया कि शाहबाज खां जो है उसको कितने युद्ध अभियानों में, या शाहबाज खां के कितने युद्ध अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुए, तो हम 3 युद्ध अभियानों की बात करते हैं। कितने? 3। सबसे पहला जो युद्ध अभियान है, प्रथम युद्ध अभियान। ठीक है, प्रथम युद्ध अभियान जो है, इस पर ये गए कब? इस पर गए 15 अक्टूबर 1577। ठीक है, 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी को यह अभियान हुआ, और इसी अभियान के दौरान एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कहलाता है कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? कुंभलगढ़ का युद्ध। और कुंभलगढ़ का युद्ध जो है ये हुआ 3 अप्रैल 1578 को। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेनापति शाहबाज खां, हम कह सकते हैं मुगल सेनापति शाहबाज खां ने महाराणा प्रताप या कुंभलगढ़ का जो किलेदार था, कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार मानसिंह सोनगरा को पराजित किया। पराजित कर किस पर? कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप के अधिकार क्षेत्र में जो कुंभलगढ़ दुर्ग था, वो भी कब? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ के युद्ध में महाराणा प्रताप के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया। इस युद्ध में अकबर के सेनापति शाहबाज खां जो है, उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार मानसिंह सोनगरा को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और मानसिंह सोनगरा के पराजित होने के पश्चात कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां ने क्या किया? अपना अधिकार किया। तो ये शाहबाज खां का प्रथम युद्ध अभियान था। उसके बाद फिर हम बात करते हैं द्वितीय युद्ध अभियान। 15 अक्टूबर 1578। ठीक है, और उसके बाद तीसरा युद्ध अभियान, तृतीय युद्ध अभियान
15 नवंबर 1579। ठीक है, इस प्रकार से देखो 3 युद्ध अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में भेजे गए, लेकिन शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग को जरूर जीत पाए, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी सफलता हाथ किसको, शाहबाज खां को नहीं लगी। देखो मैंने कहा था, लास्ट वीडियो क्लास में बताया था कि अंतिम समय जो है महाराणा प्रताप ने कहा 56 की पहाड़ियों में व्यतीत किया। जब ये कुंभलगढ़ दुर्ग बाहर निकल गया था, उसके बाद देखो यहां से अवारगढ़ जिसको इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था, कुछ समय के लिए राजधानी बनाया था, जब कुंभलगढ़ दुर्ग हाथ से निकल गया, उस परिस्थिति में महाराणा प्रताप जो है उन्होंने कहा, हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में जब सब कुछ हाथ से जा चुका था, उस परिस्थिति में राणा प्रताप ने लास्ट मैंने बताया था आपको 56 की पहाड़ियों में क्या ली, शरण ली। 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, बाड़मेर, पहाड़ियों में शरण ली। देखिए यहां ऐसा माना जाता है कि 56 की पहाड़ियों में जब शरण ली तो इतनी विकट परिस्थितियां थी कि खाने के लिए भोजन तक अवेलेबल नहीं हो रहा था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें यहां बताते हैं। कहते हैं कि महाराणा प्रताप की पत्नी अजबदे पवार जो है, जो विपरीत परिस्थितियों में इनके साथ हमेशा साथ रही, वो अजबदे पवार और उनकी एक छोटी बच्ची थी। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राणा अमर सिंह थे। ठीक है, छोटा पुत्र था उनका। ठीक है, जो भी था, बेसिकली उनका जो बच्चा है माना गया घास की रोटी खा रहा था। ठीक है, घास से बनाई हुई रोटी जो है वो राणा अमर सिंह या जो भी उनके साथ छोटा बच्चा था वो खा रहा था। इसी दौरान एक जंगली बिलाव जो है वो आया और घास की रोटी लेकर भाग गया। ठीक है, तो उसके बारे में कहा जाता है, एक लोकोक्ति भी बड़ी प्रचलन में है, अरे घासरी रोटी री जद बन बिलावड़ियों ले भाग्यो। अरे घासरी रोटी री जद बन बिलावड़ियों ले भाग्यो, नन्हो सो अमरोचिक पड़ो राणोरो सोयो दुख जाग्यो। माना गया कि घास की रोटी, अरे घास की रोटी री जद बन बिलावड़ियों ले भागो। घास की रोटी को भी कौन, बन का बिलाव लेके भाग गया। नन्हा सा अमरिया चीख पड़ा राणारा सोया दुख जा गया। तो अमर सिंह जो है छोटा बच्चा था। ठीक है, माना गया कि जब वो घास की रोटी को बिलाव लेके भाग गया तो वो रोने लगा। ठीक है, भागने लगा उसके पीछे। ये सारी घटना महाराणा प्रताप जो है पास में बैठकर देख रहे थे, तो उनका मन जो है क्या हुआ, परेशान हुआ, परिवर्तित हुआ। ऐसा माना गया कि महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अधीनता स्वीकार करने का मानस बना लिया। लेकिन ये जो सूचना है, अधीनता स्वीकार करने की जो सूचना है, ये सूचना पहुंची अकबर के पास। अकबर जो है वो उसने अपने दरबार में ये बात, इस बात का खुलासा किया कि बहुत जल्दी जो है महाराणा प्रताप जो हमारी अधीनता स्वीकार करने वाले हैं। देखो अकबर के दरबारी विद्वान थे, अकबर के दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं अकबर के दरबारी विद्वान थे। बेसिकली बीकानेर के महाराजा राव कल्याणमल के पुत्र थे। ठीक है, इन्हें डिंगल का हैरोंस भी कहा जाता है, डिंगल का हैरोंस। इन्होंने वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना की। साथ में देखो अब मैं बात कर रहा हूं, जब पृथ्वीराज राठौड़ को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक पत्र लिखा, किसके लिए, महाराणा प्रताप के लिए। पत्र का नाम था पाथल पीथल। पाथल पीथल, पाथल बड़ा भाई और पीथल छोटा भाई। बड़ा भाई मतलब महाराणा प्रताप, छोटा भाई मतलब पृथ्वीराज राठौड़। ये संबोधन करते हुए ये पत्र लिखा गया कि देखिए मैं आपके नाम को लेकर के, आपके स्वाभिमान को लेकर के मुगल दरबार में अपनी मूंछों की क्या लगाता हूं, ताव लगाता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि आप अधीनता स्वीकार करने वाले हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से ये बात मुझे कभी भी विश्वास नहीं हुआ अकबर की इन बातों पर, लेकिन जब मैंने सुना तो आपके लिए पत्र लिखा। देखिए आपके पूर्वजों का जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान की जिंदगी उन्होंने जी है। ठीक है, आज तक किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है, आपका इतना शानदार इतिहास रहा है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा कार्य ना कीजिएगा ताकि आपके परिवारजनों के ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर कोई उंगली उठाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पत्र में सारी बातें लिखी गई और इस पत्र को पढ़कर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जाग उठा। माना गया कि महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाने के लिए, स्वाभिमान को जगाने के लिए ये पत्र लिखा गया, जगाने हेतु।
ठीक है, पाथल पीथल नामक पत्र लिखा गया। ठीक है, तो उसके बाद महाराणा प्रताप ने वापस ऐसा जो सुनने में आया था कि भाई अधीनता स्वीकार करने का मानस बना लिया है, उस मानस को क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, संघर्ष करना पुनः स्टार्ट किया। आगे चलकर देखो 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में राजपुताना जो सूबा था, राजपुताना सूबा जो है, इस राजपुताना सूबे का जो सूबेदार है वो चेंज हुआ। ठीक है, और ये सूबेदार चेंज होकर के यहां आए अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो राजपुताना के सूबेदार बन के यहाँ आए। और यहाँ आए तो एक घटना हुई, शेरपुर घटना। कौन सी घटना? शेरपुर घटना। इतिहास में शेरपुर घटना के नाम से जानी जाती है। कब हुई? 1580 ईस्वी में। देखो ये घटना जो है, इसमें क्या हुआ, अब्दुल रहीम खाने खाना का जो परिवार था, इस परिवार को राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह फर्स्ट द्वारा इस परिवार को क्या बना लिया गया? बंदी बनाया गया। क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया। ठीक है, देखो शेरपुर घटना में हम कह रहे हैं कि राजपुताना के मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खाने का जो परिवार है, उसको महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट द्वारा बंदी बना लिया गया। इस बात का पता जब महाराणा प्रताप को चला तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह फर्स्ट को आदेश दिया कि आप परिवार को ससम्मान क्या कर दीजिएगा? मुक्त कर दीजिएगा, ससम्मान वापस छोड़ के आइएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से देखो, ये महाराणा प्रताप के उच्च नैतिक चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। महाराणा प्रताप ऐसा नहीं था कि भाई अब अब्दुल रहीम खाने का परिवार हमारे कब्जे में आ गया तो इसको मार दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उसने अमर सिंह को डांटा और कहा कि इस प्रकार की हरकतें ठीक नहीं है, आप अब्दुल रहीम खाने का जो परिवार है इसको ससम्मान वापस छोड़ के आइएगा। ठीक है, तो ये घटना इतिहास में कहलाती है शेरपुर घटना। देखो उसके बाद आगे मैं बात करता हूं, आगे क्या होता है, फिर एक युद्ध होता है, वो युद्ध कहलाता है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। मैं बात करता हूं नेक्स्ट, दिवेर का युद्ध। देखो इस घटना के पश्चात माना जाता है कि अब्दुल रहीम खाना जो है वो मुगल दरबार में उपस्थित हुए और उसने मना कर दिया कि मैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसी भी अभियान में शामिल नहीं रहूंगा। वो व्यक्ति उस लायक है ही नहीं कि उसके विरुद्ध क्या किया जाए? अभियान किए जाए, उसके विरुद्ध संघर्ष किया जाए, युद्ध किया जाए। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाना ने अकबर से माफ़ी मांगकर ये कह दिया कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध इस प्रकार के किसी अभियान में शामिल नहीं होऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ मुगल सूबेदार नियुक्त किए गए सुल्तान खां। कौन नियुक्त किए गए? सुल्तान खां। यहाँ एक युद्ध हुआ, युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, कुंभलगढ़ का युद्ध। युद्ध है दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, और ये हुआ 1582 ईस्वी में। ठीक है, और दिवेर पड़ता है कहाँ? राजसमंद में। अभी मैं बात कर रहा था किस किस के मध्य हुआ। ऐसा मानते हैं कि राणा प्रताप, उसके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट और मैंने अभी बात की थी आपसे मुगल सूबेदार सुल्तान खां, इनके मध्य हुआ। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां को क्या कर दिया? पराजित किया। ठीक है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने सुल्तान खां को क्या किया? पराजित किया। 1582 ईस्वी में राजसमंद में यह युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। एक तरफ थे राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, दूसरी ओर थे मुगल सूबेदार सुल्तान खां। ठीक है, इनको इस युद्ध में क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड जो है, उन्होंने इसे मेवाड़ का मैराथन युद्ध की संज्ञा दी। जैसे देखो हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञाएं दी थी। मैं रिवाइज करा दूं तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने खमनोर या बनास का युद्ध कहा, गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णित युद्ध कहा, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली,
ठीक है। मुगल सेनापति आसफ खान ने उसको क्या कहा, जिहाद की संज्ञा दी। और हमने बात की थी एक और विद्वान आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा, बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध। और हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा, एक इतिहासकार हुए आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव। हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए दिवेर का जो युद्ध है उसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा। मैराथन युद्ध क्यों कहा, 480 ईसा पूर्व में, 480 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ वापस में यूनान मतलब एथेंस और फारस की बात करता हूं, ठीक है। यहां शासक थे मिल्टिएड्स, मिल्टिएड्स, और यहां शासक थे हिप्पियस। और इस युद्ध में मिल्टिएड्स ने क्या किया, हिप्पियस को पराजित किया। सेम वही कंडीशन थी, राणा प्रताप अमर सिंह ने इसको पराजित किया। और अब की बार यूनान की विजय हुई। थर्मोपल्ली के युद्ध में यूनान के शासक पराजित हुए थे, ल्यूडिनास, ठीक है। और यहां यूनान के शासक जीते हैं, तो यहां राणा प्रताप जीते हैं, ठीक है। तो जो महत्व यूनान के लिए इस मैराथन युद्ध का था वही महत्व मेवाड़ के लिए दिवेर का युद्ध, दिवेर के युद्ध का था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे कह दिया मेवाड़ का मैराथन युद्ध, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा युद्ध, दिवेर का युद्ध। देखो आगे मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान। आपसे पूछा जाए कि भाई महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा भी गया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान जो है वो आमेर के कछवाहा वंश के एक सेनापति थे, हम कह सकते हैं अंतिम अभियान। मैं बात करता हूं अंतिम अभियान, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को किसके नेतृत्व में भेजा गया, जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, ठीक है। ये भी सक्सेस नहीं हो पाए, ठीक है। और इस अभियान से वापस लौटते समय मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की क्या हो गई, जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हुई। ठीक है। इनकी 32 खंभों की छतरी कहां स्थित है, मांडलगढ़ में स्थित है। पूछा जाता है मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवाहा की छतरी कहां स्थित है, तो मांडलगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम अभियान जो है किसके नेतृत्व में गया, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान गया 5 दिसंबर 1984 में। और जगन्नाथ कछवाहा भी सक्सेस नहीं हुए, वापस लौटते समय इनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जहां इनकी छतरी बनी हुई है, ठीक है। आगे चलकर देखो 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में राणा प्रताप ने चावंड के लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया, चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया, ठीक है। देखो मैंने कहा कुछ समय के लिए उन्होंने कमलगढ़ पर दुर्ग जो है या कमलगढ़ की जो चोटी है उस पर स्थित आवारगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और 1585 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, चावंड के राव लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी क्या बना दिया, आपातकालीन राजधानी बना दिया, ठीक है। कब की बात है, 1585। देखो चावंड जो है
1585 से 1615 तक मेवाड़ की राजधानी चावंड बनी रही। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया कि भाई चावंड मेवाड़ के शासकों की राजधानी कब तक बनी रही। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन था 1585, ठीक है। उसके बाद था 1597, फिर था 1605 और फिर था 1615। 1585 में तो राजधानी बनाया गया था, 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, ठीक है। तो यहाँ देखो आंसर क्या था, 1585 से 1605 था, ठीक है। तो 1615 तक जो है राजधानी बनी रही, ठीक है। उसके बाद फिर वापस राजधानी उदयपुर बनी, कैसे बनी वो भी हम आपसे बात करेंगे। देखो यहाँ रहते हुए, चावंड में रहते हुए ही महाराणा प्रताप ने लगातार क्या किया, संघर्ष किया, और फाइनली मैं आपसे बात करता हूं मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही इनकी क्या हुई, चावंड में ही राणा प्रताप की क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है। कैसे हुई, माना गया कि ये जो तीर कमान जो होती है ना, वो धनुष का जो पीछे जो हम धागा लगाते हैं, जो भी इसमें लगाते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, प्रत्यावर्पण बोलते हैं उसको जैसे वो लगा चढ़ा रहे थे पीछे धनुष के ऊपर, तो धनुष का जो आगे की जो लकड़ी है क्या हो गई, टूट गई। टूट करके महाराणा प्रताप के पेट में वो बड़ी उसने चोट की, ठीक है। उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां रहीं और फाइनली उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लगभग देखो 1540 में इनका जन्म हुआ और 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की उम्र में इनकी चावंड में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। चावंड में मृत्यु के पश्चात बारडोली इनकी जो छतरी है, महाराणा प्रताप की जो छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है, बारडोली, बारडोली उदयपुर में स्थित है, ठीक है। बारडोली उदयपुर में स्थित है। इस छतरी का निर्माण जो है किसने कराया, इनके पुत्र राणा अमर सिंह फर्स्ट ने इसका क्या कराया, निर्माण कराया, ठीक है। तो देखो एक बार मैं वापस बात करता हूं। अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में गया, ठीक है। जगन्नाथ कछवा सफल नहीं हो सके फाइनली, और वापस लौटते समय मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी मृत्यु हुई, जहां 32 खंभों की छतरी स्थित है। 1585 ईस्वी में राणा प्रताप ने चावंड के राव लोणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया, जो कि 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बनी रही। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में ही संघर्ष करते हुए राणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राणा प्रताप की छतरी जो है वो बारडोली उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण उसके पुत्र राणा अमर सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। अब देखिए महाराणा प्रताप जो है, इनकी मृत्यु की खबर, महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर या महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना सबसे पहले अकबर को किसने दी। मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना सर्वप्रथम अकबर को किसने दी, कवि दुर्सा आढ़ा, कवि दुर्सा आढ़ा इन्होंने दी, ठीक है। देखो ऐसा माना जाता है जब अकबर ने महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनी या उनकी मृत्यु की सूचना जब महाराणा प्रताप की अकबर को लगी, तो अकबर जो है उसकी आंखों से आंसू छलकने लगा और उसने कहा कि देखिए जो भी रहा एक स्वाभिमानी तो था, ठीक है। तो अकबर ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि काफ़ी स्वाभिमानी शासक था जो भी है, ठीक है, लेकिन काफ़ी स्वाभिमानी शासक रहे, तो अकबर की आंखों से आंसू छलकने लगे, ठीक है। देखो आगे मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का स्मारक, महाराणा प्रताप का स्मारक फतेह सागर झील के किनारे, फतेह सागर झील के किनारे
मोती मगरी पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा देखो मैं भामाशाह के बारे में और बात करता हूं। भामाशाह, भामाशाह जो हैं बेसिकली इनका जन्म ढोलान गांव पाली में हुआ। ठीक है। सेकंड देखो उपनामों की बात करता हूं। मेवाड़ का रक्षक और मेवाड़ का कर्ण, ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है। देखो इन्होंने, ये बेसिकली राणा प्रताप के प्रधानमंत्री थे। राणा प्रताप के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इन्होंने लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराणा प्रताप को भेंट की। राणा प्रताप को भेंट की, बेसिकली उन परिस्थितियों में भेंट की जब महाराणा प्रताप को बहुत ज्यादा जरूरत थी, महाराणा प्रताप को सेना संगठित करनी थी। उस समय इन्होंने लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है महाराणा प्रताप को भेंट की। इसलिए देखो भामाशाह, दानदाता जो है बेसिकली उनको भामाशाह बोलते हैं आज के टाइम में। ठीक है, दानदाता भामाशाह है। तो ठीक है, भामाशाह मूल रूप से एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, जो महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, मेवाड़ का रक्षक और मेवाड़ का कर्ण इनको कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का कर्ण कहा। जन्म ढोलान गांव पाली में। तो भामाशाह और उनके भाई ताराचंद जो है वो भी राणा प्रताप की सेवा में ही काम करते थे। देखो आगे मैं बात करता हूं, महाराणा प्रताप जो है इनके दरबार में, दरबारी विद्वान की अगर मैं बात करता हूं तो प्रमुख दरबारी विद्वानों में सबसे पहले मैं यहां बात कर लेता हूं प्रमुख दरबारी विद्वान, प्रमुख दरबारी विद्वान। देखिए सबसे पहले कवि चक्र चूड़ामणि, कवि चक्र चूड़ामणि। ठीक है, सबसे प्रमुख दरबारी विद्वान थे। इन्होंने ग्रंथ भी लिखे, ग्रंथ मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक और विश्व वल्लभ। एक और ग्रंथ था इनका विश्व वल्लभ। ठीक है, ये महाराणा प्रताप द्वारा रचित क्या है, सॉरी कवि चक्र चूड़ामणि द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा एक और दरबारी विद्वान हुए हैं हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी। इसने ग्रंथ लिखे गोरा बादल की कथा और एक और ग्रंथ लिखा पद्मनी री चौपाई। ठीक है, ये ग्रंथ किसने लिखे? हेमचंद्र सूरी ने लिखे। इसके अलावा दरबारी चित्रकार निशारदीन। ठीक है, और मैं बात करता हूं नंबर 4 रामा सांदू और माला सांदू, ये दोनों भाई थे। ठीक है, इनका काम था सैनिकों में त्याग एवं बलिदान की भावना, बलिदान की
भावना उत्पन्न करना। ठीक है, ये बड़ी वीरतापूर्वक कहानियां या किस्से जो हैं वो सैनिकों को सुनाते थे ताकि सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना पैदा हो सके। तो देखो ये मैंने बात की है, यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा था। कवि चक्र चूड़ामणि जो है, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक और विश्व वल्लभ, ठीक है, ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। हेमचंद्र सूरी जो है इन्होंने गोरा बादल की कथा और पद्मनिरी चौपाई नामक ग्रंथों की रचना की। दरबारी चित्रकार निसारदीन थे, ठीक है। और रामा सांधु और माला सांधु दोनों भाई जो है बेसिकली ये चारण जाति के थे और ये सैनिकों को त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए उन्हें वीरतापूर्वक या शौर्यपूर्वक कहानियां जो है वो सुनाते थे ताकि उनमें त्याग और बलिदान की भावना पैदा हो सके। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में आपसे बात की थी, वो कौन है? महाराणा प्रताप। बड़ी डिटेल से हमने एक एक बात चर्चा की है। देखो घटनाओं को अगर मैं ब्रीफ कराता हूं, एक बार थोड़ा सा मैं घटनाओं को अगर मैं ब्रीफ कराऊं तो मैं ईयरली घटनाओं को ब्रीफ करा देता हूं आपको। सबसे पहले 1540 ईस्वी में क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। 1572 ईस्वी में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ, क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, ठीक है। उसके बाद 1576 ईस्वी में ही हम देखते हैं उदयपुर पर अकबर का आक्रमण हुआ। उदयपुर पर अकबर का आक्रमण, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1577 से लेकर के 1579 तक शाहबाज खां के 3 अभियान, शाहबाज खां के 3 अभियान, ठीक है। इन अभियानों में एक युद्ध भी हम पढ़ते हैं, कौन सा युद्ध? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं 1580 शेरपुर घटना, शेरपुर घटना। फिर हम देखते हैं 1582 में हम देखते हैं कौन सा युद्ध? दिवीर का युद्ध, दिवीर का युद्ध। उसके बाद फिर 1584 ईस्वी में अंतिम अभियान, अकबर का अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में, ठीक है। 1585 ईस्वी में चावंड को आपातकालीन राजधानी बनाया, ठीक है। और लास्ट हमने बात की 1597 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? चावंड में। इस प्रकार से देखो ये ब्रीफिंग मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो हाँ देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात फिर शासक बने उनके पुत्र राणा अमर सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। देखिए राणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई? राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई। तो चावंड में ही इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। राणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई, तो चावंड में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछूं, शासनकाल की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में हुई और 1597 से 1620 तक ये क्या रहे? शासक रहे। सबसे पहले राज्याभिषेक की बात करते हैं तो राज्याभिषेक कहाँ हुआ? चावंड में हुआ। कहाँ हुआ? चावंड में हुआ। पूछा जाए भाई चावंड में क्यों हुआ? क्योंकि चावंड में ही इनके पिता की क्या हुई? मृत्यु हुई। अभी चावंड ही इनकी क्या है? आपातकालीन राजधानी है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। आगे चलकर मैं बात करता हूं, इधर 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात कौन? उनके पुत्र जहांगीर शासक बनते हैं। जहांगीर शासक बनते हैं, ठीक है। और जहांगीर के पुत्र हुए शाहजहां। कौन हुए? शाहजहां। इधर मैं बात करता हूं महाराणा प्रताप जो है,
इनके पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट, और अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र हुए महाराणा या राणा कर्ण सिंह। राणा कर्ण सिंह, देखो राणा कर्ण सिंह इधर राजकुमार थे और इधर शहजादे कौन थे, इधर शहजादे थे शाहजहां। ठीक है, इन दोनों ने राणा कर्ण सिंह के कहने पर महाराणा अमर सिंह फर्स्ट और शाहजहां के कहने पर जहांगीर, इन दोनों के कहने पर एक मेवाड़ और मुगल संधि हुई। क्या हुई? मेवाड़ मुगल संधि। देखो मेवाड़ मुगल संधि की मैं आपसे बात करूं, यहां लिख देता हूं मेवाड़ मुगल संधि। मुगल संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 को हुई। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई। देखो मैंने अभी कहा था कि भाई चावंड राजधानी कब तक बना रहा? 1585 ईस्वी में बना। कब तक बना रहा? 1615 तक बना रहा। कब तक बना रहा? जब तक क्या मेवाड़ मुगल संधि नहीं हुई। देखो ये जो संधि है, इस संधि में कई शर्तें थी। इस संधि में शर्तें थी सबसे पहले तो ये संधि किस किस के मध्य हुई? मैं बात करता हूं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के, और दूसरी ओर कौन थे? मुगल बादशाह जहांगीर थे। राणा अमर कर्ण सिंह के कहने पर महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने ये मुगलों से संधि की। इस संधि में जहांगीर का प्रतिनिधित्व कौन था? जहांगीर के प्रतिनिधित्व किसने किया? जहांगीर का प्रतिनिधित्व जो है उनके पुत्र शाहजहां ने किया। ठीक है, मैं कह सकता हूं मेवाड़ मुगल संधि में किस किस के मध्य हुई? एक तरफ तो मैं लिख देता हूं राणा अमर सिंह फर्स्ट, और किसके मध्य हुई? जहांगीर के मध्य हुई। ठीक है, और जहांगीर का जो प्रतिनिधित्व किसने किया? जहांगीर का प्रतिनिधित्व उनके पुत्र शाहजहां ने। मतलब खुद जहांगीर इस संधि में उपस्थित नहीं हुए। संधि के तहत कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? देखिए, मेवाड़ की तरफ से शर्तें थी कि हम आपसे कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी बात थी कि अमर सिंह फर्स्ट कहते हैं कि मैं कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। ठीक है, अमर सिंह फर्स्ट कहते हैं कि मैं कभी मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा। तो फिर कौन जाएगा? अमर सिंह फर्स्ट ने अपने पुत्र अमर सिंह फर्स्ट ने अपने पुत्र राणा कुंवर सिंह कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। ठीक है, और नंबर थर्ड में आपसे बात करता हूं, मुगलों की ओर से यह था कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे, मतलब एज इट इज रहेगा भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत के पश्चात मेवाड़ का शासक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसको पराजित करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आपको पता होगा, बड़ी मुश्किल से खिलजी ने आक्रमण जब किया था, बड़ी मुश्किल से जीता, धोखे से जीता। अकबर ने आक्रमण किया, 6 माह तक घेरा डाले रखा, जब बड़ी मुश्किल से जीता गया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं बड़ी समस्याएं थी। तो ये शर्त रखी गई कि भाई आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या नहीं करेंगे? मरम्मत नहीं करेंगे। देखो कुछ समय पश्चात अमर सिंह फर्स्ट जो है, ये संधि जरूर हुई। इस संधि में एक बात निकल के आई, शहजादा शाहजहां और इधर राणा राजकुमार जो है कर्ण सिंह, इन दोनों के मध्य क्या हुई? मित्रता हुई। ठीक है, कि चलो भाई काफी लंबी लड़ाई चली आ रही है, वो लड़ाई क्या हो गई? आज इस संधि के तहत समाप्त हो गई है। ठीक है, अब चावंड के स्थान पर वापस किस उदयपुर को राजधानी बना लिया गया है 1615 में। लेकिन समस्या पैदा ये हुई, कुछ समय पश्चात अमर सिंह फर्स्ट जो है उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और इस मरम्मत के साथ ही ये संधि क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। आगे चलकर देखिए, आगे चलकर मैं बात करता हूं राणा अमर सिंह फर्स्ट की हत्या। अमर सिंह फर्स्ट की हत्या जहांगीर के कहने पर।
जहांगीर के कहने पर किशनगढ़ रियासत के शासक किशनगढ़ रियासत के शासक किशन सिंह द्वारा कर दी गई। किशन सिंह द्वारा कर दी गई। ठीक है, यह हत्या कब हुई? 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में जहांगीर जो है उनके कहने पर किशनगढ़ रियासत के शासक किशन सिंह ने राणा अमर सिंह फर्स्ट की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करते ही देखो ये जो मित्रता हुई थी, इस मित्रता में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हुआ। और डिस्टर्बेंस ये हुआ, शाहजहां ने देखो 1622 ईस्वी में 1622 ईस्वी में इस घटना के बदले शाहजहां ने क्योंकि देखो 1620 में इसकी हत्या के पश्चात शासक बन गए थे कौन? अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र राणा कर्ण सिंह। और राणा कर्ण सिंह जब शासक थे उस समय शाहजहां जो है उन्होंने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या किया? के विरुद्ध विद्रोह किया। उसने कहा कि देखो इतनी मेहनत करके हमने संधि की जैसे तैसे करके, और आपको ये क्या जरूरत थी कि भाई राणा अमर सिंह फर्स्ट जो है इनकी हत्या करवाने की। इस एवज में शाहजहां जो है वो बड़े नाराज हुए और उसने अपने पिता के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया किसने? राणा कर्ण सिंह ने। ठीक है, देखो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है इनकी छतरी, अमर सिंह फर्स्ट की जो छतरी है वो आहड़ में स्थित है। आहड़ कहां पड़ता है? उदयपुर में। और देखो अब तक छतरियां मैंने आपसे अलग अलग जगह बात की हैं। रायमल की छतरी जावर में थी, तो उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ में थी। ऐसे महाराणा उदय सिंह की छतरी जो गोगुंदा में थी, तो महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो कहाँ थी? बाडोली में थी। ऐसे ही मैंने आपको से बात की थी, बप्पा रावल की छतरी जो है वो नागदा में थी। तो अलग अलग जगह छतरियां थी। ठीक है, ऐसे राणा सांगा की बात की तो मांडलगढ़ में छतरी थी। लेकिन अब देखो, अब जो यहां से आगे जो शासक हैं उनकी छतरियां एक ही जगह हैं, आहड़ उदयपुर में। अब मैं ये कहूं कि आहड़ की छतरियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? यह है आहड़ की छतरियों में सबसे पहली छतरी है। ठीक है, आहड़ की छतरियों में सबसे पहली छतरी कौन सी मानी जाती है या कौन सी है? महाराणा अमर सिंह की। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई आहड़ की छतरियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की है। ठीक है, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं महाराणा अमर सिंह फर्स्ट जो है इनका काल मेवाड़ की चित्रकला का अभुद्य काल कहलाता है। अभुद्य काल किसका? मेवाड़ की चित्रकला का। मेवाड़ की चित्रकला का अभुद्य काल मतलब शुरुआती जो काल है। हालांकि शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि यहां से आगे चलकर ये स्वर्ण काल की ओर जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किस शासक का काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो शुरुआती जो स्वर्ण काल की ओर अग्रसर होने का जो शुरुआती जो दौर है वो किसका काल माना जाता है? अभुद्य काल जो है किसका माना जाता है? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का। आगे चलकर हम पढ़ेंगे जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम जो है, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये शासक हुए महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। एक बार फिर ब्रीफ करा देता हूं। राणा प्रताप की मृत्यु हुई चावड़ में, और चावड़ में ही राज्याभिषेक हुआ किसका? अमर सिंह फर्स्ट का। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। आगे शासक बने कौन? जहांगीर। और जहांगीर के पुत्र कौन थे? शाहजहां। इधर अमर सिंह फर्स्ट जो इनके पुत्र राणा कर्ण सिंह थे। राणा कर्ण सिंह के कहने पर अमर सिंह फर्स्ट ने मुगल बादशाह जहांगीर से क्या की? मेवाड़ मुगल संधि की 5 फरवरी 1615। चावंड जो है 1585 में राजधानी बना, 1615 तक राजधानी बना रहा। उसके बाद राजधानी बन गई उदयपुर। अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य संधि हुई। इस संधि में जहांगीर का प्रतिनिधित्व शाहजहां ने किया और राणा कर्ण सिंह के कहने पर अमर सिंह फर्स्ट ने संधि की। ठीक है, संधि की शर्तें मैंने बात की कि कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अमर सिंह फर्स्ट ने अपने पुत्र राणा कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया और साथ में मुगलों की तरफ से शर्त थी कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत
नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर ये कार्य स्टार्ट हुआ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का, संधि भंग हुई और संधि के भंग होने के एवज में जहांगीर क्या हुए, नाराज हुए। जहांगीर ने 1620 ईस्वी में किशनगढ़ की रियासत किशन सिंह से कहलवाकर राणा अमर सिंह फर्स्ट की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। जब ये हत्या हुई तो हत्या के पश्चात यहाँ शासक बने राणा कर्ण सिंह। ठीक है, राणा कर्ण सिंह और शाहजहां में बड़ी मित्रता हुई थी संधि की वजह से। 1622 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में राणा कर्ण सिंह ने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया। ठीक है, और राणा अमर सिंह फर्स्ट जो है इनकी छतरी आहड़ उदयपुर में स्थित है, जो कि मेवाड़ के शासकों की आहड़ में स्थित छतरियों में सबसे पहली छतरी मानी जाती है। और लास्ट मैंने बात की अमर सिंह फर्स्ट का काल जो है मेवाड़ की चित्रकला का अबुद्ध काल भी कहलाता है। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आपसे इतना ही बात कर रहा हूं। बाकी नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अगले शासक राणा कर्ण सिंह, शासक बने 1620 ईस्वी में। यहां से आगे डिटेल से मैं आपसे आगे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।